हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 20वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहा बहुत देर तक यतीश को देखती रहती है, फिर उसकी आंखें लग जाती है। 1 घंटे बाद राहा नींद में उठकर बैठ जाती है और फिर बेड से नीचे उतरकर नींद में चलते हुए यतीश के पास जाती है। यतीश हैरानी से उसे देखने लगता है। एक तो उसके बाल बिखर गए थे, ऊपर से कुछ बाल उसके चेहरे पर आकर उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो सर झुकाकर अपना निचला होठ बाहर निकालकर यतीश को घूर रही थी। और उसने एक ढीली ढाली सी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। वो ऊपर से नीचे तक पूरी भूतनी लग रही थी। यतीश हैरानी से कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? राहा हिलते डुलते हुए यतीश की गोद से लैपटॉप लेकर टेबल पर रखती है और उसके गोद में बैठकर उसके सीने पर सर रख देती है। राहा स्लीपी टोन में बोली, हमें वहाँ नींद नहीं आ रही। यतीश ने कहा, इट्स सच अ स्ट्रेंजर गर्ल। राहा नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमारे हाथों से 2 मर्डर करवाया है। यतीश अपना सर पकड़ लेता है। यतीश राहा को अपनी गोद में बिठाकर फिर से अपना काम करने लगता है। शाम के करीब 6 बजे राहा की नींद खुलती है तो वो बेड पर खुद को अकेला पाती है। राहा अपनी आंखें मसलते हुए उठकर आलती पालती मारकर बेड पर बैठती है और जैसे ही सामने देखती है वो हैरान रह जाती है। राहा हैरानी से बोली, आप अभी तक काम कर रहे हैं? क्योंकि सामने यतीश सोफे पर वैसे ही बैठा था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। यतीश राहा को एक नज़र देखता है और फिर लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए कहा, गो एंड फ्रेश अप प्रिंसेस। राहा मुंह बनाकर वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आती है। राहा रूम में यतीश के सामने बैठ जाती है और बोली, सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। यतीश ने बस हाँ कहा। राहा मुंह फुलाकर बोली, क्या 2 मिनट के लिए आप अपना लैपटॉप साइड में नहीं रख सकते? यतीश अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, स्पीक प्रिंसेस, आई एम लिसनिंग। राहा घबराहट से अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। राहा सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, वो कल हमें कॉलेज जाना है, क्या हम जा सकते हैं? यतीश की उंगलियां रुक जाती है। वो लैपटॉप साइड में रखता है और सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगता है। उसका चेहरा अब सर्द हो चुका था, जिसे देखकर राहा अपना सर झुका लेती है। यतीश सर्द आवाज़ में कहा, वाई इज देयर एनीथिंग स्पेशल टुमारो? राहा धीमी आवाज़ में बोली, कल हमारे असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी दिन है। यतीश अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है और कहा, तुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कल तेरे असाइनमेंट वक्त पर डिपॉजिट हो जाएंगे। राहा चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, थैंक यू सो मच बट नो थैंक्स, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम पहले से असाइनमेंट रेडी कर चुके हैं, हम आज ही सबमिट कर देते, लेकिन आप हमें यहाँ ज़बरदस्ती ले आए और कल आप हमें कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते। यतीश एक भौहें चढ़ाकर कहा, ओ रियली प्रिंसेस, यू डोंट नीड माई हेल्प। राहा अकड़कर बोली, नो नो एट ऑल, ना हमें आपकी कोई मदद चाहिए, ना ही हमें आपसे पावर यूज़ करनी है। यतीश अजीब नज़रों से मुस्कुरा देता है। यतीश सिगरेट के कस लेते हुए कहा, ओके बट यू हैव टू फॉलो माई 3 कंडीशन प्रिंसेस। राहा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, 3 कंडीशन? इससे अच्छा तो हम कॉलेज ही ना जाएं। यतीश 2 टूक जवाब देते हुए कहा, एज यू विश प्रिंसेस। राहा तुरंत बोली, नहीं नहीं, हमें आपके कंडीशन सारे मंजूर है, आप बस शर्तें बताइए। यतीश इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, फर्स्ट कंडीशन, यू विल हैव टू गो इन माई कार। राहा 3-4 बार सर हिलाकर बोली, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम मेरी बीवी हो, अंडरस्टूड? राहा बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, जैसे हम मरे जा रहे हैं सबको चीख चीख कर बताने के लिए कि हम मिस्टर रायजादा उर्फ द लाड साहेब की बीवी हैं। यतीश घूर कर राहा को देखता है, जिसे राहा एकदम चुप सी हो जाती है और हाँ में गर्दन हिला देती है। तेरे साथ मेरे 2 बॉडीगार्ड्स रहेंगे जो कि गे है। यतीश बोला। राहा खींचते हुए बोली, व्हाट द फक, आप इतना ओवर पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं मिस्टर रायजादा? यतीश सर्द आवाज़ में कहा, बिकॉज आई डोंट लाइक कि कल
दिन भर तू 2 मर्दों के साथ रहे। राहा एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, लेकिन वो दोनों हमसे दूर रहेंगे। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों मेरी बॉडीगार्ड्स हैं। यतीश फिर तिरछा मुस्कुराकर कहा, वैसे अगर वो तेरा आशिक कल तुझे परेशान करे तो उसे वहीं पर जान से मार देना, बाकी सब कुछ तेरा पति संभाल लेगा। राहा घूर कर यतीश को देखती है तो यतीश भी एक आईब्रो उठाकर उसे घूरते हुए कहा, आई मीन इट प्रिंसेस, कल रात के वक्त सब डिनर करके अपने घर कमरे में चले जाते हैं। राहा भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह राहा बाथरूम के सामने खड़ी थी और जान लेने वाली नज़रों से यतीश को घूर रही थी, क्योंकि यतीश बाथरूम के डोर पर हाथ बांधे खड़ा था और टेढ़ी स्माइल करके उसे ही देख रहा था। राहा गुस्से से बोली, आप हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना? हमें कॉलेज जाना है। आई एम गेटिंग लेट। देखिए, हमें नहाने जाना है। यतीश टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, यू मीन तू चाहती है कि मैं तुम्हें नहाते हुए देखूं? डर्टी माइंडेड। देखिए, हमें नहाना है। यतीश राहा की नकल करते हुए कहा। राहा चिढ़ते हुए बोली, अरे हमने ऐसा कब कहा? हमने कहा देखिए हमें नहाने। राहा इतना कहकर चुप हो जाती है और आंखें बड़ी करके यतीश की तरफ देखती है। यतीश शातिर मुस्कान लिए उसकी तरफ आई विंक करता है। यतीश झट से राहा की कलाई पकड़कर बाथरूम के अंदर खींचता है और धड़ाम से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। यतीश राहा को बाथरूम के डोर से सटाता है तो राहा झुंझलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? यतीश राहा के होठ पर उंगली रखता है और उसके कान के पास जाकर सेडेक्टिव टोन में कहा, प्रिंसेस, ऑफिस में जो अधूरा रह गया है वो कंटिन्यू करते हैं ना? राहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही यतीश उसे पलटता है और उसके सूट की जिप ओपन कर देता है। राहा आंखें बंद करके बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर रायजादा, अभी नहीं। लेकिन यतीश उसके शूट निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे राहा की सांसें तेज हो जाती है। यतीश राहा के गोरे पीठ पर अपने होठ रगड़ते हुए उसके इनर हुक पर अपने दांत उलझाकर हुक खोल देता है। राहा तुरंत आगे से अपने इनर को पकड़ लेती, वरना वो सरक कर उसके चेस्ट से ही नीचे गिर जाती। यतीश राहा के पीठ पर किस के साथ बाइट करने लगता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जिससे राहा आहें भरने लगती है। यतीश अपना हाथ राहा के पेट पर सेंसुरिटी फिरा रहा था, जिससे राहा सिहर जाती है और कसकर अपने इनर को अपने सीने पर जकड़ लेती है। यतीश पीछे से राहा के गर्दन पर किस करने लगता है, जिससे राहा एक तरफ झुक जाती है। यतीश का हाथ फिसलते हुए राहा की चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। राहा जल्दी से पलटती है और यतीश को पीछे धक्का देते हुए बोली, स्टॉप इट मिस्टर रायजादा, आई कांट टॉलरेट यू। यतीश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो राहा की दीवार पर लगाकर उसके बेहद नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के शरीर से एक दूसरे से ऐसे चिपके थे कि उनके बीच हवा गुजरने का भी फासला नहीं था। राहा छटपटाने लगती है तो यतीश जोर से उसकी कमर पकड़कर खुद से चिपकाता है और उसके कान में सेडेक्टिव टोन में कहा, फील माय प्रेजेंस प्रिंसेस। तभी राहा की आंखें फैल जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। उसका दिल तो जैसे मुंह में आ गया था। वो शॉक्ड रह जाती है। राहा की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह चल रही थी। वो शर्म से गड़े जा रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। यतीश राहा को छोड़ता है और धीमी आवाज़ में कहा, कुछ महसूस किया? राहा सर झुकाकर खड़ी थी। वो यतीश से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। यतीश टेढ़ी स्माइल करके राहा को एक नज़र देखता है और डोर ओपन करके वहाँ से चला जाता है। यतीश के जाते ही राहा डोर लॉक करती है और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती है। थोड़ी देर पहले उसने क्या महसूस किया था वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये एहसास उसके लिए नया था। वो बाथटब में जाकर सिकुड़ कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर रूम में आती है तो देखती है कि रूम में कोई नहीं था। वो एक चैन की सांस लेकर तैयार होती है और नीचे हॉल में आती है। वो डाइनिंग हॉल में जाकर बैठ जाती है। उसे देखते ही एक मेड आकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। राहा ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही जाने वाली थी, स्वामिनी जी उसके सामने आती है।
राहा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग आंटी जी। स्वामिनी जी उसके गाल प्यार से छूकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, आज आप कॉलेज जा रही हैं ना। राहा मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। स्वामिनी जी उसे एक बैकपैक देते हुए बोले, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। राहा उस बैकपैक को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। उसके चाचा चाची तो बस मिष्टी के लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। राहा उछलते हुए स्वामिनी जी के गले लगकर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी जी, ये ना दुनिया के सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए। ये हमारा पहला तोहफा है, हमें बहुत पसंद आया, हम अब चलते हैं। स्वामिनी जी मुस्कुराकर बोली, संभल के जाना। राहा हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चली जाती है। वो पीछे मुड़कर एक बार चारों ओर देखती है, लेकिन यतीश उसे कहीं भी नजर नहीं आता। राहा कार में बैठकर वहाँ से अपने चाचा जी के घर चली आती है और वहाँ से अपना असाइनमेंट लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। एसाइलम यूनिवर्सिटी मुंबई के जाने माने यूनिवर्सिटी में से एक था। राहा अपने चाचा चाची को बहुत फोर्स करने के बाद वो लोग उसे यहाँ पढ़ने के लिए राज़ी हुए थे। राहा अपने मम्मी पापा के सेविंग से पैसे निकाल कर यहाँ पढ़ती थी। राहा के पापा के देहांत होने से पहले वो राहा के लिए सेविंग्स करके रखे थे कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो फ्यूचर में राहा को कोई प्रॉब्लम ना हो। राहा के चाचा के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो कभी राहा के पापा के छोटी सी सेविंग पर ध्यान नहीं दिए। राहा कार से निकलकर जैसे ही अंदर जाने वाली थी, वो ड्राइवर एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये बॉस ने आपको देने के लिए कहा है। राहा उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक एक्सपेंसिव ट्रेंडिंग मोबाइल था। उसे देखकर राहा हैरान रह जाती है। वो मोबाइल बॉक्स अनलॉक करती है तो उसमें पहले से एक नंबर था जिसमें यतीश का नाम सेव था। राहा घूरकर उस नंबर को देखती है और नाम चेंज करके गंदा इंसान सेव कर देती है और मुस्कुरा देती है। राहा कार से निकलकर कॉलेज के अंदर जाती है कि तभी पीछे से किसी लड़की की स्वीट सी आवाज़ आती है, राहा। राहा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके फेस पर एक लंबी सी स्माइल आ जाती है। उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। राहा जल्दी से उसके गले लगकर बोली, रिचा हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन राहा के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वो राहा से दूर होकर बोली, राहा आज तू यहाँ क्यों आई? उसके लहजे में सीरियसनेस था। राहा मुस्कुराते हुए बोली, रिचा तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? आज असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी दिन है ना, इसीलिए हम आए हैं। रिचा उसका हाथ पकड़कर बोली, राहा आज तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। राहा अपने चारों तरफ देखती है। वहाँ से आते जाते स्टूडेंट उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। राहा रिचा को देखकर बोली, रिचा क्या हुआ? ये सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तभी वहाँ कॉलेज का एक प्यून आकर राहा की तरफ देखते हुए कहा, मिस राहा आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। वो प्यून भी राहा को अजीब नज़रों से घूर रहा था, जिसे देखकर राहा को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। राहा अपने मन में बोली, प्रिंसिपल सर हमें क्यों बुला रहे हैं और ये सब हमें ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं? और फिर प्यून को देखते हुए बोली, ठीक है चलिए। रिचा रम आँखों से राहा को जाते हुए देख रही थी। प्रिंसिपल का ऑफिस। राहा प्रिंसिपल के ऑफिस डोर पर डोर नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? अंदर से एक कड़क आवाज़ आई, कम इन। राहा अंदर जाकर देखती है तो एक 50 साल का आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। ब्लैक हेयर, सफ़ेद मूछें और फैटी पेट। वो गुस्से से राहा को ही घूर रहा था। राहा उसे देखकर सहम जाती है और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल सर को आंखों में अंगारे बरस रहा था। वो गुस्से से बोले, कंग्रेचुलेशन मिस राहा सक्सेना। राहा कन्फ्यूजन से बोली, वाय सर? सब चिल्लाते हुए, बिकॉज यू आर रस्टिकेटेड। ये सुनकर राहा के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है।
राहा हैरानी से बोली, लेकिन क्यों सर, आप बिना वजह हमें रस्टिकेट कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। सर गुस्से से बोले, शर्म आती है तुम जैसे स्टूडेंट पर, और लानत है मुझे तुम्हारे माँ बाप पर जो तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। राहा के अब आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहा रूंधे गले से बोली, लेकिन हुआ क्या है सर? सर गुस्से से अपने चेयर से खड़े होकर बोले, तुम्हारे जैसे कुछ स्टूडेंट की वजह से हमारे जैसे बड़े बड़े कॉलेज बदनाम हो रहे हैं, लेकिन इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब तुम्हारे माँ बाप की गलती है जो तुम्हें अच्छे संस्कार न दे पाए। उन्हें फांसी पर लटक कर मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्मनाक हरकतों को देखकर तो वो ऐसे भी मर ही जाएंगे। प्रिंसिपल सर के मुंह से ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर राहा फफक कर अब रो पड़ती है। सर फिर दांत पीसते हुए बोले, तुम 18 साल की भी नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए? राहा धर्राए गले से बोली, लेकिन हमने क्या किया है सर? प्रिंसिपल तंज भरी मुस्कान लिए बोले, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? प्रिंसिपल सर गुस्से से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और उसमें से एक वीडियो प्ले करके राहा के आगे कर देते हैं। राहा कांपते हाथों से मोबाइल उठाती है और आंसू भरी आंखों से उस मोबाइल को देखने लगती है। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है और आसमान उस पर टूट पड़ता है। उस वीडियो में एक वीडियो प्ले हो रहा था जो यतीश ने उसे दिखाया था, जिसमें राहा और चिराग एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे और चिराग नशे की हालत में राहा के कपड़े उतार रहा था। राहा के आंखों से अब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फफकते हुए अपने मुंह पर हाथ रखती है। राहा भर्राए गले से बोली, सर सर सर, ये हम नहीं हैं, ये वीडियो फेक है। प्रिंसिपल सर चिल्लाते हुए बोले, जस्ट शट अप मिस सक्सेना, तुम तो रातों रात स्टार बन गए। तुम्हें पता है ये वीडियो कॉलेज के हर दूसरे स्टूडेंट के मोबाइल पर है। ये वीडियो कॉलेज के ग्रुप में वायरल हो चुका है और इस कॉलेज को आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ लीव। राहा रोते हुए बोली, सर 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 प्लीज़ सर, आप हमें रस्टिकेट नहीं कर सकते। हमारी पूरी कैरियर ख़राब हो जाएगी सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रिंसिपल सर गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोले, तुम्हें तुम्हारे कैरियर की फ़िक्र तब नहीं थी जब तुम ये हरकतें कर रही थी। पानी बहने के बाद बांध बांधने से कोई फ़ायदा नहीं है मिस सक्सेना। वक्त रहते बांध बांधने से पानी रुकता है। तुमने अपनी कैरियर को खुद स्पॉइल किया है। अब ये रेस्टिकेट पेपर उठा और साइन करो एंड गेट लॉस। राहा सर झुकाकर फफक कर रो रही थी। वो सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं सर, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी रेस्टिगेशन लेटर कैंसिल नहीं कर देते। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये वीडियो फेक है सर, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। ये मेरी पूरी कैरियर का सवाल है सर। प्रिंसिपल सर गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, यहाँ तुम्हारी नौटंकीबाज पैतरा नहीं चलेगा मिस सक्सेना। चुपचाप रेस्टिकेट लेटर पर साइन करो और दफ़ा हो जाओ। तभी वहाँ पर एक मैडम हवा में अपनी जुल्फ़ें लहराते हुए बड़े स्टाइल में वॉकिंग करते आती है और राहा को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखती है। शायद वो राहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस मैडम को देखकर प्रिंसिपल सर बोले, शीला मैडम, यू प्लीज़ रिकॉर्ड द दिस स्टूडेंट की ये रेस्टिगेशन लेटर पर साइन करे और बिना कोई सीन क्रिएट किए बगैर यहाँ से चली जाए। राहा शीला मैडम को देखकर सुबकते हुए बोली, प्लीज़ मैम। प्रिंसिपल सर तो आपकी सारी बातें मानते हैं ना, एक बार प्लीज़ आप प्रिंसिपल सर को मेरी रेस्टिगेशन कैंसिल करने को बोल दीजिए ना मैम, प्लीज़। शीला मैडम की आंखों में अब गुस्सा उतर आता है। वो गुस्से से राहा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस राहा सक्सेना, आई वांट यू मीट बाय प्रिंसिपल सर। मेरी सारी बातें मानेंगे। नाउ यू आर क्वेश्चनिंग इन माई कैरेक्टर, यू आर सच अ सेमलेस स्टूडेंट। खैर, तुम्हारे कैरेक्टर पर है और सवाल मुझ पर उठा रही हो। राहा बोली, नो मैम, आप गलत समझ रही हैं, हमारी ऐसी कोई मतलब नहीं है।
हम बस ये कह रहे हैं कि आप और प्रिंसिपल सर के बीच में जो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, अगर आप सर को समझाएगी तो सर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। शीला मैडम राहा की बातों को बीच में काटते हुए प्रिंसिपल सर को देखकर बोली, देख लिया सर, आप जिस लड़की की मासूमियत के गुणगान कर रही थी, उस मासूमियत की असली रंग क्या है। ना आई एम डन फॉर दिस। अब या तो ये लड़की यहाँ रहेगी, नहीं तो मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लूँगी। प्रिंसिपल सर गुस्से से तमतमाते हुए बोले, मिस सक्सेना, बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, नाउ गेट आउट, और एस गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्का मारकर यूनिवर्सिटी से बाहर फेंकवा देता हूँ। राहा रोते हुए रस्टिकेशन लेटर उठाती है और अपने आंसू भरी आंखों से एक नज़र शीला मैडम को देखती है, जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। राहा वहाँ से चली जाती है और राहा प्रिंसिपल के ऑफिस से सीधा यूनिवर्सिटी में बने बड़े से गार्डन में चली आती है और वहाँ पर पड़े वुडन बेंच पर बैठती है। राहा अपने चेहरे को दोनों हाथ में छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। राह सर उठाकर देखती है तो बगल में ऋचा बैठी थी और नम आंखों से उसे ही देख रही थी। राह झट से उसे अपने गले से लगाती है और भर्राए गले से बोली, प्रिंसिपल सर ने हमें रेस्टिकेट कर दिया है ऋचा, अब हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऋचा राह का सर सधा रही थी। राह फिर से बोली, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ऋचा, तुझे पता है ना हम कितने मुश्किल से यहाँ एडमिशन लिया था और अफसर ने हमें कॉलेज से निकाल दिया, वो भी सिर्फ एक वीडियो की वजह से। तभी अचानक से राह को कुछ ख्याल आता है और राह झट से ऋचा से दूर होकर बोली, ऋचा तेरे पास तो मोबाइल है ना, क्या तेरे पास भी वो वीडियो क्लिप है, ज़रा मुझे दिखाना। ऋचा अपने बैग से मोबाइल निकाल कर राह के हाथों में थमा देती है। राह कॉलेज के ग्रुप ओपन करके कांपते हाथों से उस वीडियो को प्ले करती है और गौर से उस वीडियो क्लिप को देखती है। तभी राह की नज़र उस आईडी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राह हकलाते हुए बोली, ट्विलाइट क्वीन बी। ऋचा भी गौर से उस आईडी को देखती है, फिर राह को देखकर कन्फ्यूजन से बोली, ये ट्विलाइट क्वीन बी कौन है, मतलब इस आईडी से वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। राह रोते हुए अपने सर पर हाथ रखती है, फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें फैल जाती है। राह खड़ी होते हुए बोली, ऋचा हमें पता है ये ट्विलाइट क्वीन बी कौन है, तू चल मेरे साथ। राह लड़खड़ाते कदमों से कॉलेज के अंदर जाती है और सीढ़ियों से ऊपर फ्लोर की तरफ जाती है। वहाँ से एक क्लासरूम में वह अंदर आती है तो देखती है कि करीब 4-5 लड़कियां एक दूसरे से बातें करके खिलखिलाकर हंस रही थी और एक दूसरे को हाई फाई दे रही थी। शायद वह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। राह गुस्से से डोर पर हाथ बजाती है। उस दरवाजे से आवाज़ को देखकर वो सारी लड़कियां पीछे मुड़कर देखती है जहां राह खड़ी थी। वो सब अजीब नज़रों से राह को ऊपर से नीचे घूरने लगती है। राह गुस्से से एक लड़की की तरफ उंगली पॉइंट करके चिल्लाते हुए बोली, ट्विलाइट क्वीन बी, ये तुम हो ना मानो मोनी, ये तुम्हारा आईडी है ना। मोनी जो राह की सीनियर थी, कॉलेज में सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की वो कॉलेज में नहीं थी। लेकिन जब से राह ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसकी फेम लो हो गए थे, क्योंकि राह उससे कई ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। इवन राह को गुड मैनर्स के सर्टिफिकेट भी मिला था, जो मोनी खुद पाना चाहती थी। इसीलिए मोनी राह को एनिमी की नज़रों से देखती थी। मैंने एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी थाई तक ही आ रही थी और उसके साथ हाई हील्स। मोनी कैट वॉक करके राह के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एविल स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स ट्विलाइट क्वीन मैं ही हूँ, एनी डाउट। राह की आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। राह दांत पीसते हुए बोली, ये वीडियो क्लिप तुमने वायरल किया है मोनी।
मोनी आइविंग करते हुए बोली, ऑफकोर्स यार, मेरी सिवा ये और कौन कर सकता है। गुस्से से राहा की मुट्ठी भीग जाती है। वो खींचकर एक झापड़ मोनी के गाल पे जड़ देती है, जिससे उसका गाल एक साइड झुक जाता है। राहा उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, यू शेमलेस, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे कैरियर पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तुमने मेरे कैरियर को तबाह कर दिया है। राहा जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी, मोनी झट से उसका हाथ पकड़ती है और दांत पीसते हुए बोली, तुम 2 रुपए की लड़की, तुमने मोनी पर हाथ उठाया। इतना कहकर वो राहा को जोर से धकेलती है, जिससे राहा धड़ाम से फर्श पर गिरती है। मोनी गुस्से से राहा के पैर को अपनी हिज के नीचे मसलती है, जिससे राहा दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोनी राहा को जमीन पर पड़े हुए देखकर बोली, देख लिया तुमने अपनी औकात, यही है तुम्हारी सही औकात जमीन पे। इतना कहकर मोनी राहा के पैर से अपने हिस्स हटाती है। अब तक राहा के पैरों से थोड़े थोड़े खून आने लगे थे। मोनी राहा के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए बोली, ओ राहा, माय क्राई बेबी, माय जान, माय डार्लिंग, अगर मैं चाहती तो वो पूरे के पूरे वीडियो कॉलेज ग्रुप में डाल सकती थी, लेकिन मेरे अंदर भी 0.009% इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, इसीलिए मैंने बस किस तक की वीडियो ही हर किसी को सेंड किया और आगे समझने के लिए लोग खुद ही समझदार है। और तुम्हें पता है वो वीडियो क्लिप कॉलेज ग्रुप में डालने के लिए किसने कहा? मोनी राहा की तरफ झुककर कहा, तुम्हारा आशिक विजय ने, और मुझे तो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था तुम्हें जलील करने के लिए। मोनी राहा के कान में कही, वैसे उस वीडियो में जिस तरह से चिराग तुम्हारे कपड़े उतार लग रहा था, लगता है उस रात नशे में हालत में तुम दोनों, और इतना ही बोली थी कि राह चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप, मेरे और चिराग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो क्लिप एडिटेड है जो विजय ने एडिट किया था। मुनी डेविड स्माइल करते हुए राहा के होठ पर उंगली रखकर बोली, डोंट गेट एंग्री बेबी, आई नो तुम्हें शॉक लगा है, लेकिन ऐसे पागलों की तरह चिल्लाओ मत, क्योंकि इस वक्त मेरे पास चिल्लर नहीं है। फिर उसके होठों से उंगली हटाकर उसके आंसू पूछते हुए बोली, आई नो कि ये वीडियो एडिटेड है, यू ऑल्सो नो एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो नो, लेकिन बाकी सबको तो नहीं पता बेबी कि ये वीडियो एडिटेड है। सबको तो यही लगता है कि तुम और चिराग। मोनी इतना कहकर चुप हो जाती है। राहा आंखों में आंसू लिए मोनी गुस्से बोली, वैसे तुम्हें पता है प्रिंसिपल सर तो ये वीडियो देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी सो कॉल्ड इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट ऐसी गिरी हुई हरकतें कर सकती है। वो तो मैं, शीला मैडम और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर उन्हें समझाया कि हाँ, तुम तो मासूमियत का मुखौटा पहने हुए एक गिरी हुई लड़की हो। राहा रूंधे गले से बोली, आई हैव नेवर सीन अ फॉलन एंड डिस्गस्टिंग गर्ल लाइक यू, सेम ऑन यू मोनी। मोनी चिल्लाते हुए बोली, गेट द हेल आउट ऑफ द हेयर। राहा अपने पैर की तरफ देखती है। उसके एंकल पर अब चोट आ गई थी और उसके पैर सूज गए थे। उस चोट से खून भी रिस रहा था। राहा को अपने एंकल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। राहा मुश्किल से खुद को संभाल कर खड़ी होती है, लेकिन वो लड़खड़ा कर जैसे गिरने वाली थी। रिचा उसे संभाल लेती है, क्योंकि वो राहा के पीछे उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई थी। रिचा को देखकर मोनी गुस्से से बोली, ये पका हुआ अंडा, इस क्राईबेजिक बेबी को उठाकर दोनों निकलो यहाँ से। रिचा राहा को संभालते हुए गुस्से से बोली, अपना मुंह बंद रख देरशानी, वरना मुंह तोड़ दूंगी। राहा रिचा को टोकते हुए धीमी आवाज़ में बोली, रहने दे रिचा, कुत्तों के मुंह नहीं लगते, कुत्ता तो मुंह ही खोलता है सिर्फ भौंकने के लिए। मोनी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्राई बेबी कि तुमने मुझे मोनी को कुत्ता कहा।
मुनी जैसे ही राहा को थप्पड़ मारने वाली थी, ऋचा झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। ऋचा गुस्से से बोली, अरे मुनी, अगर तुम मेरी राहा पर हाथ उठाया तो इसे रैगिंग का नाम देकर प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन करोगे, और तुम्हें पता है ना, इस कॉलेज में रैगिंग को रेस्ट्रिकेट बैन किया गया है। ऋचा मुनी के हाथ को झटकती है। मुनी तमतमाते हुए उन दोनों की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, माइंड इट। थोड़ी देर बाद राहा और ऋचा एक खाली क्लासरूम में बेंच पर बैठे हुए थे। ऋचा राहा के पैरों के पास बैठकर उसके एंकल से आ रहे खून को अपने हैंकी से साफ कर रही थी। ऋचा उसके घाव पर फूंक मारते हुए बोली, क्या जरूरत थी राहा तुझे उस चुड़ैल मोना के पास जाने की। राहा भर्राए गले से बोली, ऋचा, उसने मेरा वीडियो वायरल किया है। ऋचा धीमी आवाज़ में बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इन सब के पीछे उसका ही मास्टरमाइंड है। ऋचा राहा के एंकल पर उस हैंकी को बांधते हुए बोली, राहा, आई थिंक तुझे मिस्टर रायजादा से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी आज तेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। राहा हैरानी से ऋचा को देखने लगती है। ऋचा राहा के एक्सप्रेशन नोट करते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। राहा हैरानी से बोली, तुझे ये सब कैसे पता। ऋचा एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी चिराग से बात हुई थी, उसने बताया था कि तेरी शादी हो चुकी है, वो भी उस एरोगेंट हार्टलेस बिजनेसमैन के साथ। तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तेरी ज़बरदस्ती शादी हो गई, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं बताया और इस एक महीने में ऐसे प्रिंटेड कर रही थी जिससे तेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। राह पलके झुकाती है। ऋचा खड़ी होकर बोली, ठीक है, मैं तेरा बाहर वेट कर रही हूँ। राह हाँ में गर्दन हिलाती है और ऋचा वहाँ से चली जाती है। वह अपने बैकपैक से मोबाइल निकालती है। उस मोबाइल पर बस एक ही नंबर था। वह उस नंबर को डायल करती है और बस एक ही रिंग में वहाँ से कॉल पिक हो जाता है। उधर से एक कोड आवाज़ आई, डू यू मिस मी प्रिंसेस। राह फफक कर रो पड़ती है। उधर से यतीश की सर्द आवाज़ आई, डोंट क्राई प्रिंसेस, यू नो आई हैव टीयर्स। राह रोते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आई नीड योर हेल्प। यतीश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। यतीश इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में कंफर्टेबल अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वो चेयर के क्राउन पर सिर टिकाकर कहा, रियली प्रिंसेस, नाउ यू नीड माई हेल्प। राहा बोली, हाँ, रियली नीड योर हेल्प। यतीश एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, आई विल हेल्प यू प्रिंसेस, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। यू मस्ट हैव हियर गिव एंड टेक द fundamental principle of business to get to melting have to give something। राह धीमी आवाज़ में बोली, ऑफ कोर्स, आपको तो एक पक्का बिजनेसमैन है, आपको यहाँ पे भी डील चाहिए। कहिए क्या चाहिए आपको मुझसे मिस्टर रायजादा। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे चाहिए वो तू नहीं दे सकती प्रिंसेस। राहा रोते हुए बोली, अगर हमारे पास है तो हम देने के लिए भी तैयार हैं मिस्टर रायजादा। आपको क्या चाहिए, बट प्लीज़ हेल्प मी, आई बैडली नीड योर हेल्प। राहा इतना ही बोली थी कि यतीश उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आई कांट हेल्प यू प्रिंसेस, तुझे अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आई मीन आई डोंट वांट टू हेल्प यू। राहा की आंखों से आंसू अब लुढ़कने लगते हैं। यतीश अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, नाउ हैंग अप प्रिंसेस। इतना कहकर यतीश कॉल डिस्कनेक्ट करता है। राहा अपनी आंखों से अपने मोबाइल को देखती है। जो उम्मीद यतीश को कॉल करते वक्त उसे मिली थी, अब वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे एक भरोसा था कि शायद यतीश उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो उसके मुंह पे ही मना कर दिया था। राहा रोते हुए अपना मोबाइल बैकपैक के अंदर रखती है और क्लासरूम से बाहर आ जाती है। बाहर ऋचा खड़ी थी। राहा ऋचा से कोई बात किए बगैर वहाँ से चली जाती है।
ऋचा देखती है कि राह लंगड़ा रही थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जिससे वो मुश्किल से अपनी कदम आगे बढ़ा रही है क्योंकि उसके एंकल पर चोट आई थी। राह नीचे आकर उस कार में बैठती है जिस कार से वो आई थी और वहाँ से वो घर की ओर चली जाती है। रात के वक्त राह बालकनी में खड़ी थी, उसके दोनों हाथ रेलिंग पर थे और वो टुकुर टुकुर अपनी टिमटिमाती आंखों से आसमान में देख रही थी। एक सिली सिली सी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। तभी कोई पीछे से राह को अपनी बाहों में भरता है और उसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेटता है, जिससे राह थोड़ा हड़बड़ा जाती है। तभी राह के कान में एक कोल्ड आवाज़ आती है, मैं हूँ प्रिंसेस। यतीश राह के खुले कंधे पर किस करते हुए कहा। राह शांत हो जाती है। यतीश राह को पलटता है और उसके चबी चिक्स को शक करता है, लेकिन राह कुछ नहीं कहती। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। यतीश राह को अपनी गोद में उठाकर कहा, लेट्स हैव सम फन प्रिंसेस। यतीश राह को रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। राह जोर से बेडशीट को मुट्ठी में भरती है। राह इस वक्त एक टू पीस नाइट सूट पहनी हुई थी। यतीश राह के टॉप्स के बटन खोलता है और उसके टॉप को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। यतीश राह के होठों पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके गर्दन पर किस करते हुए उसके क्लीवेज पर शक करने लगता है। यतीश राह के क्लीवेज को अपने होठों से छूते हुए उसके पेट पर आ जाता है और उसके गोरे और कोमल पेट को चूमने लगता है और अपने एक हाथ से राह के इनर के ऊपर ही उसके बॉसम को सहलाने लगता है। राह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अपना मुंह दबा कर रो रही थी, लेकिन यतीश को वो रोक भी नहीं रही थी। यतीश अपने होठों से राह के इनर के स्ट्रैप को उसके कंधे से नीचे सरकाता है और उसके खुले कंधे को अपने होठों से सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से राह के बॉसम को धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिससे राह आहें भरने लगती है। यतीश राह को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके इनर के हुक खोलता है और झट से उसके इनर बाहर निकाल कर नीचे बेड के फेंक देता है और एकटक उसकी अपर बॉडी को इंटेंसिटी से निहारने लगता है, जिसे देखकर यतीश की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था, उसका गला और होठ बार बार सूख रहा था, जिसे वो अपने टंग बाहर निकालकर अपने होठों को भिगो रहा था। यतीश ना चाहते हुए भी अपना हाथ राह के बॉसम से लेकर पेट तक फिराने लगता है। उसकी इंटेंस नज़र राह के बॉसम्स पर ही टिकी थी। राह आंखें बंद करके सिहर रही थी, उसके होठ कांप रहे थे। यतीश अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए सेडेक्टिव टोन में कहा, तू बेमिसाल है प्रिंसेस, तेरी क्या ही मिसाल दूँ। राह की हथेलियों की मुट्ठी कस जाती है, जिसे देखकर यतीश के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। यतीश अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर झट से अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है और राह के चेस्ट से लेकर उसके पेट तक अपनी एक फिंगर चलाते हुए सेंसुअल वॉइस में कहा, आई नो प्रिंसेस कि आज तू ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही, क्योंकि तू चाहती है कि मैं तेरी हेल्प करूं, बट लेट मी टेल यू दैट आई विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। यतीश राह की मुट्ठी को अपने हाथों से जकड़ता है और उसकी मुट्ठी पर एक किस करके उसकी मुट्ठी खोलता है। यतीश राह के कॉलर बोन पर किस करते हुए जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ता है, राह और बर्दाश्त नहीं कर पाती और यतीश के सीने पर अपना दोनों हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का देती है और तुरंत अपने नाइट सूट के टॉप उठाकर पहन लेती है। राधा रूंधे गले से बोली, क्या आपकी ज़िंदगी में हमारी बस इतनी ही हैसियत है मिस्टर रायजादा। गुस्से से यतीश की मुट्ठियाँ भीग जाती है। यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, व्हाट यू मीन प्रिंसेस। राह यतीश की आंखों में देखते हुए बोले, यू क्लियर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन मिस्टर रायजादा। यतीश दांत पीसते हुए कहा, यू मीन दैट आई कीप यू विथ मी ओनली टू यूज़ यू प्रिंसेस। राह पलकें झुका लेती है और चुप हो जाती है। यतीश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, बट यू नो व्हाट आई रियली
डोंट इवन क्राई कि तू अपने इस बेवकूफ़ दिमाग में क्या क्या सोचती रहती हो। यतीश वहाँ से रूम में एक साइड पर बने बार शेल्फ की तरफ चला जाता है और वाइन की एक बोतल उठाकर ग्लास में वाइन निकालता है और वहीं पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर पैक बनाने लगता है। यतीश वाइन ग्लास अपने हाथ में थामकर आइस के 2 पैक उसमें डालता है और राहा को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए वाइन का एक एक सिप लेता है। राहा सर झुकाकर बेड पर बैठी थी। इस वक्त यतीश शर्टलेस था और एक ट्रेंड पैक पहना हुआ था। उसके ट्रिसेप्स, 8 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, उसकी हॉटनेस इस वक्त कहर ढाल रही थी। अगर इस वक्त कोई लड़की उसे ऐसे हॉट लुक में देखती तो अपना दिल निकाल कर उसके हाथों में ही दे देती। यतीश वाइन का दूसरा सिप लेते हुए बहुत सेंसुअल वॉइस में कहा, स्लाइड योर क्लॉथ पीस प्रिंसेस, आई वाना डिस्परेटली सी यू वेलवेट बॉडी। राहा कोई जवाब नहीं देती, ना ही अपनी टॉप को अपने बदन से हटाती है। यतीश उसे घूरकर देखता है। एक तो यतीश पागल हो रहा था राहा की बला की खूबसूरती को निहारने में, लेकिन राहा थी कि खुद को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। यतीश अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आई सेड स्लाइड योर क्लॉथ प्रिंसेस, वरना बहुत कुछ कर दूंगा जो तुम नहीं चाहती हो। राहा एक नज़र यतीश को देखकर गुस्से से अपनी टॉप निकालकर दूर फेंकती है और सर झुकाकर बैठ जाती है। यतीश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो वाइन के सिप लेते हुए राहा के मखमली बॉडी को घूरने लगता है। राहा यतीश की इंटेंस नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शर्म से वो बेड के नीचे छुप जाना चाहती थी। यतीश अपनी जगह से खड़ा होता है और राहा के पास जाकर उसकी तरफ वाइन का ग्लास बढ़ा देता है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, यू वाना टेस्ट इट प्रिंसेस। राहा गुस्से से यतीश के हाथ से ग्लास लेकर फर्श पर पटक देती है, जिससे वाइन ग्लास टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। राहा बेड पर पड़े यतीश का शर्ट उठाकर पहन लेती है और चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आप इतने कूल माइंडेड कैसे हो सकते हैं? यहाँ मेरी कैरियर दांव पर लगी हुई है, मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है और आपको ये सब फन लग रहा है। यतीश इमोशनल इस चेहरे के साथ कहा, आई डोंट केयर प्रिंसेस। राहा तंज कसते हुए बोली, ओह, आपको फ़र्क ही क्यों पड़ेगा मिस्टर रायजादा? आप तो यही चाहते हैं कि मैं रस्टिकेट होकर आपके घर में आपकी कैदी बनकर हमेशा रहूं। इवन आप तो हमें कॉलेज जाने ही नहीं देना चाहते थे। राहा कुछ सोचकर शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से बोली, कहीं मेरे वीडियो वायरल करने में भी आपका ही तो हाथ नहीं मिस्टर रायजादा? यतीश राहा को अपनी बहू में चढ़ाकर घूरने लगता है। राहा की आंखें भर आती है। वो अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर बोली, हमने पहले ये बात क्यों नहीं सोचा? इसमें तो आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमारी मदद क्यों ही करेंगे? यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, शट अप प्रिंसेस, स्टॉप टॉकिंग लाइक सिली गर्ल। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।